नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिपुरी समुदायों में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता भगवान गौरिया की कहानी। भगवान गौरिया, जिन्हें आमतौर पर बाबा गौरिया या गौरिया राजा कहा जाता है, त्रिपुरी परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हालांकि ये देवता सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के बीच उनके असली स्वरूप और उत्पत्ति को लेकर काफी भ्रम फैलता जा रहा है। त्रिपुरी समुदाय के दो सबसे बड़े समूह देवबर्मा और रियांग हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा बनाते हैं। ये दोनों समुदाय भगवान गौरिया और कालिया राजा को दो भाइयों के रूप में पूजते हैं। जमातिया, जो त्रिपुरी समुदाय का तीसरा सबसे बड़ा समूह है, वे भगवान को बाबा गौरिया या बाबा महादेव सुबेराय राजा के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा, उच्चोई और व्यापक हालाम समूह जैसी अन्य प्रमुख उप जनजातियां और जनजातियां भी भगवान गौरिया को अपनी समुदाय के सर्वोच्च देवता के रूप में पूजती हैं। लेकिन अब केवल भगवान के नाम को लेकर ही नहीं, बल्कि उनकी उत्पत्ति को लेकर भी भ्रम बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों का यह दावा है कि भगवान गौरिया की उत्पत्ति सिकाम कुकी समुदाय से हुई है। ये एक ऐसा विश्वास है जो बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के भी फैलता जा रहा है। ऐसे दावे धार्मिक प्रचार जैसे लगते हैं, जिनका मकसद पारंपरिक त्रिपुरी श्रद्धालुओं के बीच भ्रम फैलाना हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं विशेष रूप से देवबर्मा और जमातिया समुदायों द्वारा माने जाने वाले भगवान गौरिया की पौराणिक कथा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। साथ ही मैं भगवान से जुड़े विभिन्न नामों को भी समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उचाई समाज से विनम्र क्षमा याचना करता हूं, जिनकी परंपरा रही है कि त्रिपुरी देवताओं के सच्चे नाम गुप्त और पवित्र रखे जाते हैं। ये नाम केवल एक उच्चाईत अपने शिष्य को बताता है और ये नाम केवल पूजा के समय ही उच्चारित किए जाते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए सीधे चलते हैं देवबर्मा समुदाय द्वारा मानी जाने वाली गौरिया की पौराणिक कथा की ओर, जिसे पीढ़ियों से ओचाई लोहित मौखिक रूप से सुनाते आए हैं। देवबर्मा समुदाय के अनुसार गौरिया कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश ही है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि गौरिया नाम सीधे उनकी माता गौरी के नाम से आया है। चूंकि गणेश जी गौरी के प्रिय पुत्र हैं और उन्हीं से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे अपनी माता के नाम से गौरिया कहलाए। कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की यात्रा करने का निश्चय किया और वे लंबी यात्रा पर निकल गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हुआ, उसकी सुंदरता और आकर्षण की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। हर दिन कैलाश पर्वत पर देवता और जीव जंतु सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होने लगे। ये खबर आखिरकार शनिदेव तक पहुंची। त्रिपुरी मान्यता के अनुसार शनिदेव भगवान गणेश के मामा हैं। हालांकि शुरुआत में वे अपनी तेज दृष्टि के कारण अपने भांजे से मिलने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर वे राजी हो गए। स्नेह और जिज्ञासा से भरे शनिदेव आखिरकार उस बालक को देखने पहुंचे। लेकिन जैसे ही शनिदेव की दृष्टि उस सुंदर बालक पर पड़ी, उनके तीव्र और अशुभ दृष्टि प्रभाव से गणेश का रूप काला पड़ गया और वे निष्क्रिय हो गए। ये देखकर माता पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। वहां मौजूद देवता घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर भगवान शिव लौटे और यह सब देखा तो क्या होगा। घबराहट में देवताओं ने बालक को फिर से जीवित करने का निश्चय किया। देवताओं ने तुरंत एक दल भेजा कि वे किसी भी जीवित प्राणी का सिर लाए। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला और वे उसका सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ देते हैं, जिससे गणेश को नया जीवन मिलता है। माता पार्वती एक मां के रूप में अपने पुत्र को जिस रूप में भी मिला वैसे ही स्वीकार कर लेती। उनकी खुशी देखकर देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि त्रिपुरी नववर्ष उइसु के पहले दिन से शुरू होकर 7 दिनों तक किसी और देवता की पूजा नहीं की जाएगी और भगवान गणेश, जिन्हें त्रिपुरी लोग गौरिया के नाम से जानते हैं, मुख्य देवता होंगे। इस प्रकार त्रिपुरी लोग बुइसु से लेकर सेना तक 7 दिनों तक भगवान गौरिया की पूजा करते हैं, जो उनके नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। दिलचस्प बात यह है कि त्रिपुरी समुदाय की यह कथा मुख्यधारा की हिंदू मान्यताओं से थोड़ी अलग है।
हिंदू परंपरा में कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं ही गणेश का सिर काट देते हैं जब गणेश अनजाने में अपने पिता और अन्य देवताओं का अपमान कर बैठते हैं। हालांकि कुछ लोग इस त्रिपुरी संस्करण से सहमत नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसकी जड़ें कहीं न कहीं मुख्यधारा की हिंदू कथाओं से जुड़ी हुई है। फिर भी यही वह मौखिक परंपरा है जिसे त्रिपुरी समाज में पीढ़ियों से आगे बढ़ाया गया है। इस मान्यता की एक बहुत रोचक बात यह है कि गोड़िया पूजा के दौरान ओचाई पुरोहित कभी भी देवता को कोकोबोरोक भाषा के नामों से नहीं बुलाते। इसके बजाय देवताओं को हमेशा संस्कृत या हिंदू नामों से संबोधित किया जाता है। गोरिया के मामले में उन्हें श्रीवानगा या श्री विनायक राजा के नाम से पूजा जाता है। ये दोनों नाम भगवान गणेश के अन्य नाम हैं, जो खासकर दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह बात देवबर्मा समुदाय के इस विश्वास को और मजबूती देती है कि गोरिया वास्तव में गणेश ही है। एक और अनोखा पहलू, गोरिया पूजा के दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक गीतों में प्रयुक्त कठोर या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। कई लोग सोचते हैं, इतने पूज्य देवता की आराधना में ऐसे अपमानजनक शब्दों का क्या स्थान? लेकिन त्रिपुरी मौखिक परंपरा इस पर एक बड़ी ही विचारशील व्याख्या देती है। जब गणेश को हाथी का सिर मिला तो कई देवियां उन्हें देखने आईं। अपने नए रूप से लज्जित होकर गणेश ने उन्हें दूर भगाने के लिए गुस्से में गालियां देना शुरू कर दिया। यहीं से ये परंपरा शुरू हुई कि गोरिया पूजा के दौरान कठोर भाषा में गीत गाए जाते हैं। एक और व्याख्या भी प्रचलित है, जब गणेश अब गोरिया को 7 दिनों के लिए सर्वोच्च देवता घोषित किया गया तो वे अपने हाथी जैसे चेहरे के कारण लोगों से शर्माने लगे। उन्हें यह डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उन्हें हिम्मत देने के लिए देवताओं ने कहा, तुम्हारे भक्त वही करेंगे जो तुमने किया था। वे कठोर भाषा में गीत गाएंगे और उनके नृत्य व गीत लोगों का ध्यान भटकाएंगे ताकि तुम चुपचाप अपने मुख रखकर उनकी भेंट स्वीकार कर सको। आज भी देवबर्मा समुदाय की पूजा परंपरा में यह प्रतीकात्मक रिवाज निभाया जाता है। इतना ही नहीं, रिशा जो एक लंबा पारंपरिक कपड़ा होता है और पोशोक बांस के ऊपरी हिस्से से बांधा जाता है, उसे गणेश की सूंड का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि गणेश को गृहस्थी, युद्ध, सौभाग्य और प्रजनन का देवता माना जाता है, इसलिए पूजा में कपास और चावल को भी रिशा में बांधा जाता है। ये समृद्धि और उन्नति के प्रतीक के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ये पारंपरिक आस्था मुख्यधारा की हिंदू मान्यता से काफी मेल खाती है, जिसमें भगवान गणेश को ज्ञान, गृहस्थ जीवन, समृद्धि, प्रजनन और युद्ध का देवता माना जाता है। गोरिया की कथा जमातिया समुदाय की परंपरा में बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति थे गोरिया। वे अपनी आत्मानुशासन और ईश्वर भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे इतने आध्यात्मिक हो चुके थे कि उन्होंने संन्यास का मार्ग चुन लिया। उन्होंने सांसारिक सुखों, यहां तक कि विवाह से भी दूरी बना ली। उनके माता पिता लोकताई और नोक्युंगती चाहते थे कि उनका बेटा विवाह करे, परंतु गोरिया इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। त्रिपुरी मान्यता के अनुसार लोकताई को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि बाद में वही लोकताई लोंगतराई पहाड़ियों में परिवर्तित हो गए। गोरिया ने कितना भी विरोध किया, फिर भी उनके माता पिता ने जबरन उनका विवाह करवा दिया। वो भी एक बार नहीं, 7 बार। पर गोरिया ने कभी भी किसी विवाह को पारंपरिक रूप से स्वीकार नहीं किया। वे अपने व्रत पर अडिग रहे। कोकबोरोक भाषा में एक कहावत है, थोंगर ओह कुलाई गोयरो क्या, अर्थात वह पुरुष जो अपनी पत्नी के साथ शयन नहीं करता। यही शब्द धीरे धीरे बदलते हुए गोयरिया और अंततः गोरिया गारिया बन गया, जिस नाम से आज वे जाने जाते हैं। गोरिया के 3 घनिष्ठ मित्र थे। पिकरा, इतना गरीब कि उसके पास एक दाना चावल भी नहीं था। खांगरा, जिसके पास कपड़े खरीदने तक की क्षमता नहीं थी। नातोंगसा, इन सबसे ज्यादा गरीब, जिनके पास न अन्न था न कपड़े। इनकी हालत देखकर गोरिया का हृदय पिघल गया। उन्होंने नातोंगसा को पहला दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संयम से जीवन जिएगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसे मेरी 2 बहनें आशीर्वाद देंगी। मेलुमा देवी धान की देवी, खुलुमा देवी कपास की देवी। गोरिया ने अपनी बहनों को बुलाया और कुछ ही दिनों में नातोंगसा के घर में एक मिट्टी का घड़ा प्रकट हुआ, मेलुमा आकृति, और रिशा में लिपटी हुई कपास, खुलुमा का प्रतीक। 7 दिनों के भीतर नातोंगसा का घर अन्न और वस्त्रों से भर गया। वे समृद्ध हो गए।
लेकिन गौरिया ने चेताया, इस चमत्कार को किसी से कहना मत। परंतु गांव वाले हैरान हो गए। जो नातोंगसा कल तक भूखा था, आज उसके पास सब कुछ कैसे? ये बात गांव के चौधरी तक पहुंच गई। उन्होंने अपने लोग नातोंगसा के घर भेजे, जहां उन्होंने मैलुमा और खुलुमा की दिव्य उपस्थिति देखी। चौधरी को जलन हुई। उन्होंने मिट्टी का घड़ा और रेशम में लिपटी कपास को पहाड़ी से नीचे फेंक देने का आदेश दिया। पर चमत्कार फिर हुआ। हर बार वे पवित्र वस्तुएं नातोंगसा के घर लौट आती। थककर जब नातोंगसा को सबके सामने बुलाया गया और पीटा गया, तो अंततः उन्होंने सच बताया कि गौरिया ने उन्हें यह वरदान दिया है। अब सबका ध्यान गौरिया की ओर गया, पर जब तक लोग उन्हें खोजते वे स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल चुके थे। गांव वालों ने उनके पैरों को पकड़ लिया और उन्हें पुकारा, बाबा गौरिया रुको। पर गौरिया ने केवल कुछ अंतिम शिक्षाएं दी और कुछ पवित्र तीक चिन्ह छोड़ दिए, जैसे ऋषा, त्रिशूल और अन्य वस्तुएं जो आज भी त्रिपुरा की कई जनजातियों और उप जनजातियों द्वारा पूजनीय प्रतीकों के रूप में मानी जाती हैं। उस दिन से गौरिया को सिर्फ एक शिक्षक या संत नहीं, बल्कि एक दिव्य रूप में पूजा जाने लगा। त्रिपुरी मान्यताओं में चूंकि गौरिया ने मैलुमा और खुलुमा को अपनी बहनें कहा था, का रूप माना जाने लगा। लोग उन्हें प्यार से मथैकोटोर बाबा गौरिया कहते हैं। हर साल होने वाले गारिया पूजा में बाबा गौरिया को बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है, एक ऐसे देवता के रूप में जो समृद्धि, अनुशासन और आशीर्वाद के रक्षक है। ऐसी कई कहानियां और मान्यताएं गौरिया देवता के बारे में अलग अलग त्रिपुरी जनजातियों और उप जनजातियों में मिलती हैं। उदाहरण के लिए रियांग समुदाय में गौरिया और खलिया को दो दिव्य भाई के रूप में पूजा जाता है। यह स्पष्ट रूप से भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय का प्रतीक है, जिससे यह पता चलता है कि इन कहानियों की जड़ें बहुत गहरी और पौराणिक हैं। इसीलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि गौरिया देवता की पहचान और इतिहास को ठीक से समझने के लिए अच्छी तरह से शोध और दस्तावेजीकरण किया जाए। ऐसी कोशिशें लोगों की भ्रम को दूर कर सकती हैं और इस पूजनीय देवता की सच्ची कहानी और परंपरा को सामने ला सकती है। इसके लिए शोधकर्ताओं, सांस्कृतिक इतिहासकारों, जनजाति कल्याण विभाग और TTAADC सरकार को मिलकर सही दिशा में काम करना चाहिए और शोध को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी गौरिया पूजा स्पेशल सीरीज के दूसरे भाग में हम बात करेंगे गौरिया पूजा के ऐतिहासिक पहलुओं की। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार गौरिया देवता की पूजा शायद महाराजा धन्यमाणिक के समय शुरू हुई थी, जब उनके सेनापति रायकुच ने थांची युद्ध जीता था। इसी घटना के बाद जमातिया समुदाय का गठन हुआ, जो कि एक योद्धा वर्ग था। समय के साथ गौरिया के दो रूपों का विकास हुआ, जिनके पीछे अपनी अपनी कहानी और महत्व है। हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे सीरीज के भाग 2 में। तब तक हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके अनुसार गौरिया देवता कौन है? वो किन किन रूपों में पूजे जाते हैं अलग अलग जनजातियों में? कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक कहानियों से जुड़े रहें। आप सभी को गारिया पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।